नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। घोसी और बागेश्वर दोनों जगहों पर आज जनादेश आएगा। घोसी की सबसे पहले बात करेंगे। मतगणना में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। दूसरे राउंड में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। सुधाकर सिंह 1372 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि पहले राउंड की जो काउंटिंग थी, पहले राउंड में और बैलेट पेपर की गिनती में भी समाजवादी पार्टी ही आगे थी। तो बीजेपी के दारा सिंह चौहान, जो पहले विधायक थे, पार्टी छोड़ी और अब बीजेपी से टिकट लिया और अब चुनावी मैदान में है, लेकिन अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। बागेश्वर की भी बात कर लेते हैं। दूसरे राउंड की गिनती यहां पर भी पूरी हो गई है और यहां पर भी कांग्रेस आगे है। यहां पर भी बीजेपी की प्रत्याशी जो हैं पार्वती दास, जो चुनावी मैदान में है, वो भी अभी पीछे हैं। तो दोनों जगहों पर बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो फिलहाल के लिए पीछे है, लेकिन अभी कई राउंड की और गिनती होनी है। अभी 14 राउंड कुल मिलाकर होने हैं। बागेश्वर में 32 राउंड की काउंटिंग होनी है। घोसी में वोटों की गिनती जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हो रही है। वोट काउंट किए जा रहे हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं। राजीव मेरे सहयोगी और सुष्मिता थापा हमारे साथ जुड़ गई हैं बागेश्वर से। राजीव मऊ के घोसी सीट से जुड़े हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले राजीव आपके पास आते हुए, दारा सिंह चौहान ने यह सोचा था कि पहले वो पार्टी छोड़ेंगे। विधायकी पहले थी उनके पास, पार्टी छोड़ी, रिजाइन किया, पार्टी छोड़ी और उसके बाद अब बीजेपी से टिकट लिया। लेकिन अभी तक मुश्किलें उनकी बढ़ती दिख रही हैं। 2 राउंड हो गए हैं और दोनों राउंड में दारा सिंह चौहान पीछे। देखिए, यकीनन शुरुआती चरण में जो काउंटिंग है उसमें बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान काफी पीछे नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह फिलहाल दूसरे राउंड में 1372 वोटों से आगे हैं। अभी भी काउंटिंग जारी है क्योंकि 32 राउंड की काउंटिंग हो रही है, तो कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था या कुछ समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही थी कि इस बार जो कई दल बदलने के कारण जो दारा सिंह चौहान है उनके खिलाफ वोटिंग हुई है, घोसी की जनता दारा सिंह की बजाय सुधाकर सिंह को चुनेगी, वो फिलहाल शुरुआती दौर में देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी काफी वक्त है और कई चरण की काउंटिंग्स होनी बाकी है, तो देखना यह होगा कि घोसी की जनता ने अंतिम फैसला किसके पक्ष में किया है। क्या इस बार दारा सिंह चौहान को दोबारा विधायक बनाती है या इस बार एक बड़ा बदलाव करते हुए समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को अपना विधायक चुनती है। क्योंकि लगातार आपने देखा, चाहे अखिलेश यादव हो या शिवपाल यादव हो, पहला मौका था जब शिवपाल सिंह यादव लगातार घोसी में कैंप कर रहे थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। दूसरी ओर जो एनडीए के घटक थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी हो या फिर योगी सरकार के करीब 24 से अधिक मंत्री, वो भी लगातार घोसी में एक एक करके कैंपिंग कर रहे थे। क्योंकि कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये एनडीए और आईएनडीआईए इंडिया गठबंधन का एक लिटमस टेस्ट होगा। ये देखना होगा कि अगर यहां से जो दल जीतेगा उसके पक्ष में माहौल बनेगा, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर इस चुनाव का सीधा असर पड़ेगा। तो अब देखना यह होगा कि 2 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि आखिर घोसी की जनता ने किसके पक्ष में वोट किया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मऊ कलेक्ट्रेट में खड़ा हूं, जहां पर ये काउंटिंग जो है वो की जा रही है और लगातार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में दोनों ही दलों के जो पोलिंग काउंटिंग एजेंट है वो इस वक्त मतगणना स्थल पर मौजूद है और इस वक्त ईवीएम मशीनों का खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक के बाद एक 14 टेबलों पर ईवीएम मशीनें खोली जा रही हैं और ये 32 राउंड की मतगणना होगी, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि इस बार घोसी की जनता किसके सर अपना ताज पहनाती है। तो देखने वाली बात ये होगी, ये पहला मौका है जब इंडिया गठबंधन के घटक के बाद कोई चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। तो ऐसे में ये दोनों ही दलों की नाक का सवाल है और खासकर कई नेताओं की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। एक और अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखेंगे तो सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जो लगातार दावा कर रहे थे कि ये लड़ाई दारा सिंह चौहान और सुधाकर की नहीं, ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की है, तो उनका भी ये पता चल जाएगा कि कितनी पकड़ उनकी रही है। दूसरी ओर चाहे संजय निषाद हो, निषाद पार्टी के अध्यक्ष, अपना दल की भी एक यहाँ पर कड़ी चुनौती और एक इम्तिहान नजर आएगा। राजीव, दोनों ही जगहों पर बीजेपी का उम्मीदवार हमें पीछे दिख रहा है। जो अभी तक का जो नतीजा है वो बताता है, अभी तक की काउंटिंग, हालांकि ये रुझान है और शुरुआती रुझान के बाद कुछ भी
अंत में हो सकता है। सुष्मिता थापा के पास चलते हैं एक बार फिर से। सुष्मिता, यहां पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हैं, बसंत कुमार और पार्वती दास, जिनके पति का निधन हुआ और उसके बाद सीट खाली हुई, अब चुनावी मैदान में है। माना जा रहा था कि सिंपैथी वोट मिलेंगे, लेकिन अभी तक शुरुआती दौर में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जी देखिए, काउंटिंग लगातार जारी है और 14 राउंड में ये काउंटिंग होनी है, जिसके जो दो पहले राउंड है वो पूरे हो चुके हैं, जिसमें दोनों ही राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार आगे चल रहे हैं और लगातार देखा जा रहा है कि दोनों ही राउंड में जो कांग्रेस है वो आगे चल रही है। और अभी का जो आप देख सकते हैं कि लगातार जो 14 राउंड में अभी जो है काउंटिंग होने हैं, जिस हिसाब से हो रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए अभी 12 राउंड और बचे हैं, तो उसमें देखना होगा कि आगे कौन जो बागेश्वर। अच्छा सुष्मिता, क्या मार्जिन थोड़ा सा घटा है? कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं बसंत कुमार, पहले राउंड में जो काउंटिंग हुई थी उसमें जो आंकड़ा सामने आया था, कहा जा रहा है कि अब मार्जिन थोड़ा कम हो गया है पहले के मुकाबले। जी, जो हमने पहले राउंड और दूसरा राउंड देखा, तो पहले राउंड में 754 वोट से बसंत कुमार आगे चल रहे थे, लेकिन जो दूसरा राउंड आते आते जो मार्जिन है कम हो गया, वो 195 वोट से आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्जिन घट रहा है। जिस तरीके से अभी राउंड चल रहे हैं उस हिसाब से अभी कांग्रेस तो आगे चल रही है। जैसे जैसे राउंड अभी काउंटिंग होगी, आगे नतीजे हमको अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जैसे ही कोई अपडेट होता है आपके पास दोबारा हम लौटेंगे। एक बार फिर से राजीव का रुख करते हैं। राजीव, अभी तक की हालांकि ये शुरुआती रुझान जो होते हैं, बाद में कुछ भी हो सकता है, अंत में कुछ भी हो सकता है, और 32 राउंड अपने आप में काफी राउंड है, अभी 30 राउंड और होने हैं अभी। उसमें क्या दारा सिंह चौहान की किस्मत चमकती है या फिर अपना ही दाव उन्हें भारी पड़ जाता है, ये देखना होगा। फिलहाल आप तस्वीरें दिखाइए, इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है सेकेंड राउंड की काउंटिंग के बाद। अब देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे, अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप देखें कि इस वक्त मऊ कलेक्ट्रेट में लगातार जो सभी पोलिंग पार्टी के एजेंट हैं वो वहां पर मौके पर मौजूद हैं और काउंटिंग लगातार जारी है। दूसरी ओर तमाम जो लोग हैं वो न्यूज 18 के जरिए लगातार पल पल की जो काउंटिंग की डिटेल्स है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। हम सीधे आपको ले चलेंगे, वो दिखाएंगे कि आप ये सीसीटीवी फुटेज के जरिए देख सकते हैं कि जो विभिन्न टेबल्स बनाई गई हैं, 14 टेबल्स बनाई गई हैं, उन पर लगातार ये काउंटिंग जारी है। ईवीएम मशीनों की गिनती हो रही है। दूसरी ओर यहाँ पर जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि किस टेबल पर कितनी काउंटिंग हुई। आप देख सकते हैं ये वो टेबल्स हैं यहाँ पर काउंटिंग हो रही है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर वो काउंटिंग की गणना की जा रही है और उसके बाद अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि किस चरण में कितने लोगों को वोट मिला है। तो कुल मिलाकर उम्मीद ये जताई जा रही है, जब काउंटिंग होती है तो शुरुआती चरण में किस प्रत्याशी के क्षेत्र से जुड़ी ईवीएम मशीन का पहले गिनती की जाती है, उस पर भी रुझान डिपेंड करते हैं। और यही कारण है बीजेपी के ये लोग कह रहे हैं कि फिलहाल जो ईवीएम खोली जा रही है वो समाजवादी पार्टी के क्षेत्र की है और यही कारण है कि वहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को बढ़त मिलती दिख रही है। कुछ देर बाद जब भारतीय जनता पार्टी का दबदबा जिस क्षेत्र में है वहां से जुड़ी जब ईवीएम खुलेंगी तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान और लीड करते हुए नजर पीछे राजीव हम स्क्रीन भी देख पा रहे हैं, न्यूज 18 को भी लगातार दर्शक देख रहे हैं और न्यूज 18 के जरिए अपडेट वो लगातार पा रहे हैं। वो भी दर्शकों को दिखाइएगा। और जो एक स्क्रीन है जिसका आप लगातार जिक्र भी कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, जिसमें से हम ये देख पा रहे हैं अलग अलग कमरों में क्या चल रहा है, अलग अलग कमरों में कड़ी सुरक्षा के बीच वीडियोग्राफी के साथ, और वो बाहर आपको दिख भी रहा है किस तरह से काउंटिंग चल रही है, वो भी दिखाइएगा राजीव। देखिए सीनम, हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि जो ईवीएम मशीन है ये रूम नंबर 1 है। यहाँ पर ईवीएम मशीनें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखी गई हैं। यहाँ से एक एक करके वो ईवीएम मशीन निकाली जा रही है, सभी पोलिंग पार्टी एजेंट की मौजूदगी में। आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ से ईवीएम मशीन निकाली जाएगी उसे काउंटिंग टेबल्स पे लाया जाएगा, यहाँ पर उनकी काउंटिंग होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 रूम में ये काउंटिंग चल रही है। 14 टेबलें बनाई गई हैं, यहाँ पर काउंटिंग की जा रही है, जिसके बाद किस राउंड की कितनी गणना हुई है इसका कैलकुलेशन इस टेबल पर किया जा रहा है, जिसके बाद अनाउंस किया जा रहा है कि किस राउंड में किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले। तो आप देख सकते हैं अभी जो स्ट्रांग रूम नंबर 1 है उसकी ईवीएम खोली गई है। स्ट्रांग नंबर 2, रूम नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये अभी बंद है। जैसे ही स्ट्रांग रूम नंबर 1 की सारी ईवीएम की काउंटिंग पूरी हो जाएगी
उसके बाद रूम नंबर 2 खोला जाएगा और एक एक करके ये जो ईवीएम मशीन है वो काउंटिंग टेबल्स पर लाई जाएंगी, यहाँ पर उनकी काउंटिंग होगी। तो कुल मिलाकर घोसी में बेहद दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है सपा और बीजेपी के बीच में। फिलहाल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह 1372 वोटों से आगे हैं और लगातार जिस तरह से आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल सिंह यादव खुद घोसी में लगातार कैंप कर रहे थे। कई बार हमारी उनसे बात हुई, उनका कहना था कि इस बार घोसी की जनता बार बार दल बदलने वालों की जगह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को अपना समर्थन देगी। तो शुरुआती दौर में वो उनकी बात सच होते हुए नजर भी आ रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जीत का सिलसिला कब तक कायम रहता है। हालांकि इस दौरान तीसरे राउंड का अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जिसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि तीसरे राउंड में किस दल के प्रत्याशी को कितना वोट मिला है।